गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक हमारा है आज का वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या रहेगा? लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आपने ओम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, बेसिक लॉ आपका है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये ध्यान रखना कि वहां पर आपके पास में जो लॉ है ये फंडामेंटल आपके पास में वहां पर नहीं रहेगा, या फिर यूँ कहिएगा कि आपके पास में हर एक डिवाइस में आपका ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। जो आपने बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू आई, ये था आपके पास में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर मैं कहूँ कि V इक्वल टू आई यार, ये था मेरा वहाँ पर ओम्स लॉ। तो ये लॉ वहाँ पर हर डिवाइस के लिए या फिर हर एक अप्लायंसेज के लिए आपका अप्लीकेबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस लॉ के अंदर कोई ना कोई आपके पास में लिमिटेशंस आते हैं। वो लिमिटेशंस हमने यहाँ पर देखने, वो क्या क्या होंगे हमारे। जो आपके पास में यहाँ पर जो फर्स्ट लिमिटेशन आपका दिया गया है, फर्स्ट लिमिटेशन हमारा क्या रहेगा, जो अगर आपने कहा करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर से, करंट पास करने से उसकी क्या होती है, हीटिंग होती है। हीटिंग होने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ओम्स लॉ में आपने कंडीशन बताई थी कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास में मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज वहां पर अल्टर करेंगे, प्रॉपर्टीज चेंज होने के कारण ओम्स लॉ का एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्लियर? तो जो नेक्स्ट आपके पास में फर्स्ट रहेगा, हमारे पास में क्या रहेगा, चेंज इन द नेचर ऑफ मटेरियल अकर्स विद पैसेज ऑफ करंट। क्लियर? क्या रहेगा यहाँ पर, चेंज इन नेचर ऑफ मटेरियल अकर्स विद पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब यही आपके पास में रहेगा। या फिर यूं कहिएगा कि आपके पास में क्या है, ये आपके पास में वहां पर नॉन लीनियर रिलेशन होगा किसी के अंदर, नॉन लीनियर वेरिएशन आपका होगा इन V एंड I। क्लियर? अब जो यहाँ पर आपने ये बताया, तो आपके पास में जो VI का ग्राफ था वो ग्राफ कैसा था, आपने बताया था कि आपके पास में जो VI का ग्राफ होगा अलोंग X और Y एक्सिस के बीच में आपने ये लिया था। एक तरफ आपने लिया था करंट I को और एक तरफ आपने लिया था वोल्टेज V को। जो ग्राफ आपके पास में था, ग्राफ आपके पास में बेसिकली क्या होना था, ग्राफ आपका होना था स्ट्रेट लाइन, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के साथ अगर आपका करंट पास करता है तो उसकी टेम्परेचर आपके पास में बढ़ता है, मतलब आपके पास में मटेरियल के अंदर हीट जनरेट करेगी। हीट जनरेट करने के कारण आपके पास में क्या करेगा, आपके पास में हीट जनरेट करने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज आपका करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका V प्रोपोर्शनल टू I, ये कंडीशन वैलिड आपकी नहीं होगी। तो जो आपके पास में ग्राफ रहेगा, ग्राफ कुछ टाइम तक तो आपका लीनियर रहेगा जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद आपके पास में नॉन लीनियर ग्राफ वहाँ पर बन जाएगा। बेसिकली ग्राफ नहीं होना था कुछ इस टाइप से, लेकिन ग्राफ बन जाएगा आपके पास में ऐसा। तो ये आपके पास में क्या होगा, आपके पास में ओम्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन आपके पास में लिमिटेशन ये बनता है। सेकंड जो आपके पास में लिमिटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, जो मेजरेबल करंट आपका होगा ये स्टार्ट करता है एक डिजायरेबल पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, या फिर पोटेंशियल आपके पास में जब ये पार्टिकुलर पोटेंशियल आता है उसके बाद ये रहता है, मतलब आप जो रहेगा आपके पास में यहाँ पर क्या रहेगा, मेजरेबल जो आपके पास में अमाउंट होगा करंट का, मेजरेबल करंट starts flowing only at a particular potential difference। एक पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर आपके पास में मेजरेबल करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। और ये केस आपके पास में किसका, वाटर वोल्ट मीटर आपके पास में ये केस रहेगा। किसका केस रहेगा, वाटर वोल्ट मीटर की हमारे पास में इसकी बात होगी। अब जो वाटर वोल्ट मीटर आपका है उस केस में क्या रहेगा, उसमें आपने देखना है कि कुछ इस टाइप से आपके पास में ये अगर ले लिया जाए एक्स और वाई एक्सिस को, एक तरफ आपका एक्स एक्सिस हो, एक तरफ आपका वाई एक्सिस हो, पोटेंशियल V आपका और इस तरफ करंट I अगर हम लेकर चलें तो हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास में ग्राफ जाना चाहिए ओरिजिन O से। जब पोटेंशियल जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, लेकिन वाटर वोल्ट मीटर में हम पाएंगे कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा मेरा, लेकिन जो मेजरेबल करंट होगा ये तब आपका फ्लो करेगा जब एक पार्टिकुलर पोटेंशियल मेरा अकर करेगा, मतलब इससे पहले का पोटेंशियल आपके पास में कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइज होगा, या फिर यूँ कहिएगा कि वहाँ पर डिवाइस कंज्यूम करेगी इसको, वाटर वोल्ट मीटर इसके अंदर वाटर वोल्ट मीटर इसको कंज्यूम करेगा। ठीक? तो ये आपके पास में होगा आपके पास में सेकेंड लिमिटेशन ओम्स लॉ का। और अगर आप करते हो थर्ड लिमिटेशन की बात,
तो आपको पता है कि वहां पर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, किसकी बात होगी, सेमीकंडक्टर को लेकर हमारी बात होगी। सेमीकंडक्टर मेरा पी और एन दो टाइप का होता है, और जो मेरे पास में सेमीकंडक्टर डायोड की मैं बात करता हूँ, डायोड मेरे पास में पी एन होता है, पी एन जंक्शन डायोड की बात मेरे पास में रहेगी। ठीक, जो पी एन जंक्शन डायोड आपका है, इसमें जब आप इसकी वाइसिंग करते हो, वाइसिंग इसकी दो टाइप से होती है, एक होगी इसकी वहां पर वाइसिंग फॉरवर्ड वाइस, और एक होगी इसकी वाइसिंग वहां पर रिवर्स बाइस। और जो फॉरवर्ड वाइस और जो रिवर्स वाइस है, उसमें जो आपके पास में आते हैं क्या, जो वहां पर ग्राफ होता है वो दोनों केस में आपको रिलेशन अलग दिखाता है। अगर आप फॉरवर्ड वाइस की बात करते हो, फॉरवर्ड वाइस में आपके पास में ग्राफ का नेचर होगा कुछ इस टाइप का, और अगर आप रिवर्स वाइस की बात करते हो तो उस केस में ग्राफ का नेचर आपका होगा कुछ इस टाइप से। क्लियर, तो ये आपके पास में क्या है, नॉन लीनियर बिहेवियर शो करेगा आपके पास में सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। वी पोटेंशियल वी इस तरफ, आपका करंट आई आपका इस तरफ। सिमिलरली अगर आप वहां पर फोर्थ लिमिटेशन की बात करते हो, फोर्थ लिमिटेशन में आपके पास में क्या है, फोर्थ में आपके पास में वहां पर जो इंक्रीज इन करंट की बात होगी, जो इंक्रीज इन करंट की बात होगी, तो जो इंक्रीज इन करंट की आपने बात कही, तो उसमें आपके पास में क्या रहेगा, उसमें आपके पास में ये रहेगा कि जो पार्ट आपका बताया गया वहां पर इंक्रीज इन करंट पोटेंशियल के कारण ही आपका इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन डिक्रीज इन पोटेंशियल के साथ भी आपके पास में इंक्रीज इन करंट आपके पास में आता है। और ये केस आपका किसका है, ये केस आपका होगा थ्योरिस्टर का, और थ्योरिस्टर आपके पास में वहां पर 4 लेयर पी एन जंक्शन आपके पास में होते हैं, जिसके अंदर 2 पी मतलब आपके पास में पी एन जंक्शन जो आपका उसमें 2 लेयर्स होते हैं पी और एन, उनका कॉम्बिनेशन होगा डबल में, डबल मतलब 2 पी होंगे और 2 एन आपके होंगे, अल्टरनेटली आपके वहां पर लगे होंगे। और जो ग्राफ इस केस में आपके पास में बनेगा, ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से कि आपके पास में अगर जो आपने कहा था कि करंट आई इस तरफ ले लिया जाए, पोटेंशियल वी हमारा इस तरफ हो, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर होगा कि स्टार्टिंग में तो आपके पास में ये लीनियर होगा, उसके बाद आपके पास में वोल्टेज घटेगा लेकिन करंट आपका बढ़ेगा, कुछ इस टाइप से आपका ये चलेगा, और ये फिर आपके पास में यहाँ से इंक्रीज करके कुछ इस टाइप से आपके पास में यहाँ पर ये कर्व आ जाएगा, और इस तरफ आपके पास में कर्व बनेगा ये कुछ इस टाइप से। तो ये आपके पास में जो थ्योरिस्टर का केस है, ये भी ओम्स लॉ को आपका ओबे नहीं करता है। अगर जब हम फिफ्थ केस की बात करें, अब ये आपने कहा था कि वोल्टेज डिक्रीज करने पर करंट इंक्रीज कर गया, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, करंट अगर आप डिक्रीज करवाते हैं, वोल्टेज अगर आप डिक्रीज करवाते हैं तो करंट आपका इंक्रीज करता है। और ये केस आपके पास में किसका है, ये आपके पास में केस होगा गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर का, किसका होगा, गैलियम आर्सेनाइड का आपके पास में ये रहेगा, जो आपका यूज किया जाता है एलईडीज के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्राफ का नेचर होगा वो कैसा होगा, अगर ग्राफ इसके लिए देखा जाए तो आपके पास में पोटेंशियल वी अगर इस तरफ ले लिया जाए, करंट आई आपका इस तरफ ले लिया जाए, जो ग्राफ आपका होगा, इनिशियल ग्राफ आपके पास में कुछ इस टाइप से आएगा, लेकिन उसके बाद ग्राफ आपके पास में ये इस टाइप से आ जाएगा। ओ पॉइंट ये ले लिया जाए, ए ये हो, बी आपका ये हो, और ये अगर आपका सी ले लिया जाए। क्लियर, तो गैलियम आर्सेनाइड भी आपके पास में क्या करता है, यहाँ पर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। यूँ कहिएगा कि आपके पास में जो ओम्स लॉ है इसके वहां पर बहुत सारे लिमिटेशंस आपके पास में अक्कर करते हैं। अब देखिए इसके बेस पर हम वहां पर 2 डिवाइसेज बना सकते हैं। डिवाइसेज की कैटेगरी 2 टाइप से हो सकती है, कौन कौन सी, एक को हम नाम दे सकते हैं वहां पर किसका, ओहोमिक, और एक को आप किसका नाम दे सकते हो, दूसरे को हम नाम दे सकते हैं वहां पर नॉन ओहोमिक का। क्या रहेंगे आपस में, ओहोमिक एंड नॉन ओहोमिक सर्किट एलिमेंट आप उनको नाम दे सकते हो। अब जो ओहोमिक सर्किट एलिमेंट्स आपके होंगे वो कौन से होंगे, और नॉन ओहोमिक आपके पास में कौन से होंगे। ओहोमिक आपके वो होंगे जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ये ओबे करेंगे। नॉन ओहोमिक वो होंगे जो आपके पास में क्या नहीं करते, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, इसे ओबे नहीं करेंगे। ओहमिक केस में आपके पास में जो ग्राफ बनेगा ये कैसा ग्राफ आएगा, इन केस ऑफ ओहमिक आपके पास में जो ग्राफ बनेगा पोटेंशियल वी और करंट आई के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका होगा। बट इन केस ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइसेज आपके पास में कैसा होगा, नॉन ओहमिक डिवाइसेज में आपके पास में पोटेंशियल वी और करंट आई के बीच का जो ग्राफ होगा ये आपके पास में नॉन लीनियर वेरिएशन का ग्राफ रहेगा। तो ये था आपके पास में ओहमिक और नॉन ओहमिक ग्राफ सर्किट एलिमेंट्स आपके। ओहमिक वो जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन ओहमिक आपस में वो जो नहीं करते।
ओमिक का एग्जाम्पल की अगर बात कही जाए तो आपके पास में क्या होंगे, वो आपके पास में मेटल्स आपके पास में होंगे। ठीक, और जो अगर आप नॉन ओमिक की बात करते हो तो आपके पास में क्या रहते हैं, नॉन ओमिक आपके पास में सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर्स, या फिर आपने जो अभी बताया था थ्रिस्टर्स, ये सब आपके पास में नॉन ओमिक डिवाइसेस वहाँ पर रहेंगे। अब जो आपके पास में यहाँ पर बात करोगे आप रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आपके पास में बात होगी किसकी, डायनेमिक रेजिस्टेंस की आपके पास में यहाँ पर बात रहेगी। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस आपके पास में क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर मैं आर से दिखाऊं तो डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई मेरे पास में आएगा, और ये मैंने यहाँ पर इसका क्या लेना है, इसका मैंने यहाँ पर जो पार्ट आपका इसको मिलाकर आप इसका डेल्टाज को कैलकुलेट करोगे। क्लियर। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा कार्बन रजिस्टर और कार्बन कोड, रजिस्टर कोड कैसे निकालोगे, या फिर यह कहा जाए कार्बन अगर रेजिस्टेंस आपको दिया गया तो उसकी कलर देखकर आप वहां पर कैसे वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये पार्ट हमने करना है। जो पार्ट हमारा है कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोड का। अब कार्बन रजिस्टर क्या होती है, सिंपल रेजिस्टेंस हमारे क्या होते हैं, सिंपल आपने बताया था कि जो करंट आपका फ्लो करेगा किसमें से, जब करंट आपका कंडक्टर में फ्लो करेगा तो ये क्या करता है, ये करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है, जिसे नाम दिया जाता है वहां पर किसका, रेजिस्टेंस का आपके पास में ये नाम दिया जाता है। अब जो रेजिस्टेंस आपके पास में था तो वहां पर आपके पास में जो डिफरेंट मटेरियल्स के आपके पास में डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, तो वहां पर आपके पास में रेजिस्टेंस आपके पास में जो होते हैं उनकी वैल्यूज वेरी कर सकती है। और जो इसका सिंबल था आपके पास में सिंबॉलिकली हमने दिखाया था इसको, रेजिस्टेंस को आपके पास में था ये कुछ इस टाइप से, रेजिस्टेंस अगर वैल्यू आर का ये है। ठीक, और आपके पास में इसकी वैल्यू अगर चेंज होती हो मतलब आपके पास में जो ये है वो आपके पास में क्या फिक्स्ड वैल्यू का आपके पास में ये है, और अगर इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज करती हो या आप चेंज करवाना चाहते हो तो आप वहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करोगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस मैं दिखाऊंगा ऐसे, या फिर मैं दिखाऊंगा इसको रियोस्टेट की हेल्प से ऐसे। ठीक, तो ये मेरे क्या होंगे यहाँ पर, ये दोनों मेरे पास में होंगे यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस की यहाँ पर आपके पास में बात रहेगी, और ये फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस मेरा था। अब जो रेजिस्टेंस आपका है वहां पर दो टाइप का हो सकता है, ये एक हो सकता है आपके पास में कैसा, एक हो सकता है आपके पास में कार्बन रजिस्टर। ठीक, कैंसा हो सकता है, कार्बन रजिस्टर आपका हो सकता है, और एक आपके पास में हो सकता है वहां पे कौन सा, एक हो सकता है वायर बाउंड रजिस्टर। अब जो वायर बाउंड आपके पास में होगा ये क्या रहेगा, कार्बन रजिस्टर क्या होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। जो पहली बात हमारी होगी कार्बन रेजिस्टेंस की। अब जो कार्बन रेजिस्टेंस आपके हैं तो वहां पर कार्बन को एक सुटेबल बाइंडिंग मटेरियल के साथ क्या किया जाएगा, एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर उसको रखा जाएगा, दो उससे अटैच्ड वायर को बाहर निकाला जाएगा, क्या होंगे, दो उससे अटैच्ड वायर आपके बाहर निकलेंगे, और कंप्लीट सेटअप को एक सेरामिक जैकेट के अंदर रखा जाएगा। और जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस आपका है उसमें क्या किया जाएगा, इसको वहां पर जो इसका साइज होगा कार्बन रजिस्टर से ज्यादा होगा। सेकंड आपके पास में जो पॉइंट आपने नोट करना है, ये आपके पास में स्टेबल वैल्यू का होता है, रिलायबल आपके पास में होता है, और इसकी वैल्यू आपके पास में लार्ज होती है। आपके पास में जो वहां पर वायर बाउंड की बात होगी, जो वायर बाउंड की आपके पास में बात रहेगी, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका 0.1 से लेकर 4 मेगा ओम तक का ये हो सकता है। ठीक, और आपके पास में इसको वहां पर कैसे रखा जाता है, ये इसकी जो पावर कंजप्शन है ये लो पावर कंजप्शन पर आपका ऑपरेट होता है। अब देखिए जो आपके पास में किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को कैसे रीड आउट किया जाता है, स्पेशली बात की जाएगी कार्बन रेजिस्टेंस की। कार्बन रेजिस्टेंस आपके पास में देखिए इतना स्मॉल होगा कि वहां पर उस पर आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, लेकिन उस पर कलर के कोड बना दिए जाते हैं, क्या किए जाएंगे, वहां पर कलर आपके बनाए जाएंगे, या फिर कहिएगा कि कलर स्ट्रिप्स आपके पास में उसके ऊपर बने होंगे। जो कलर स्ट्रिप्स आपके पास में होंगे, जो कलर स्ट्रिप्स आपके पास में रहेंगे, ये आपने देखने कि वो कैसे होंगे। जो कलर स्ट्रिप्स आपके पास में मान लीजिएगा कार्बन रेजिस्टेंस आपके पास में यहाँ पर दिखा दिया जाए कुछ इस टाइप से सिलेंड्रिकल, जो आपके पास में सेम में रहेगा। अब इस पर वहां पर 4 कलर आपके बने होंगे, जो 4 कलर आपके होंगे, पहला कलर ये है, अगर दूसरा कलर ये है, तीसरा कलर आपका ये है, और चौथा कलर आपका ये यहाँ पर है। जो पहला बैंड B1 उसको नाम दे दिया जाए, B2 सेकंड को, और B3 से थर्ड को, और B4 आपके पास में अगर फोर्थ बैंड हो कलर का। ठीक, जो फर्स्ट बैंड होगा कलर का B1, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा वहां पर फर्स्ट फिगर आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट फिगर, ये वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। और अगर B2 आपका है तो ये B2 सेकंड जो है ये सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड फिगर ये आपके वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, या फिर यूं कहेगा कि सेकंड डिजिट आपको देगा आपके वैल्यू की।
और जो V3 आपके पास में होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, V3 वहां पर आपको देगा नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज की यहाँ पर बात की जाएगी। और जो V4 आपका है ये क्या देगा, V4 आपको वहां पर देगा एक्यूरेसी के बारे में, ठीक, या फिर कहिएगा कि जो टॉलरेंस होगा ये टॉलरेंस कितना होगा ये आपको बताएगा, ठीक। तो यहाँ पर कलर कोड को अगर देखा जाए तो वहां पर जो आपने बताया इसकी जो टेबल बन जाएगी हमारे पास में कलर कोड के लिए वो क्या बन जाएगी, कलर कोड में आपके पास में सबसे पहले जो हमारे कलर्स होंगे उनको ले लिया जाएगा, ठीक, क्या लिया जाएगा, कलर ऑफ द बैंड, जो बैंड के कलर होंगे उनको लिया जाएगा। जो फर्स्ट डिजिट आपका है, जो फर्स्ट डिजिट आपका दिया जाएगा वो कौन देगा, फर्स्ट डिजिट आपका देगा V1, सेकंड डिजिट आपका कौन देगा, सेकंड डिजिट आपको देगा V2, और आपको वहां पर मल्टीप्लायर कौन देगा, या आपके पास में जो वैल्यू होंगे जीरोस की वो जो मल्टीप्लायर आपके पास में रहेगा ये क्या देगा, ये थर्ड V3 आपको देगा। और जो टॉलरेंस होगा ये टॉलरेंस आपको कौन देगा, ये आपको देगा वहां पर फोर्थ V4 बैंड से, ठीक। अब जो कलर आपके होंगे वो कौन कौन से होंगे, कलर मेरे होंगे, पहला कलर होगा ब्लैक, दूसरा कलर होगा वहां पर ब्राउन, और तीसरा कलर होगा रेड, रेड के बाद होगा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद होगा येलो, और येलो के बाद होगा ग्रीन, और ग्रीन के बाद होगा ब्लू, और ब्लू के बाद जो कलर मेरा रहेगा ये होगा वायोलेट, वायोलेट के बाद में क्या रहेगा, इसके बाद होगा ग्रे, ठीक, और ग्रे के बाद में क्या होगा, ग्रे के बाद में होगा वाइट, क्लियर है, क्या रहेगा, ग्रे के बाद होगा आपके पास में वाइट, और वाइट के बाद आपके पास में क्या होगा, वाइट के बाद आपके पास में रहेगा गोल्ड हो सकता है या फिर सिल्वर आपके पास में हो सकता है। आप देखिए जो फर्स्ट बैंड आपका है ये देगा आपको 1B से, 0 से आप स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक वाइट गोल्ड सिल्वर का आपके पास में नहीं रहेगा फर्स्ट डिजिट। फिर आपके पास में जो सेकंड होगा ये भी आपका यही 0 1 से लेकर 9 तक की आप यहाँ पर भी बात करोगे। अब गोल्ड और सिल्वर फिर आपको नहीं देंगे। जो मल्टीप्लायर आपके होंगे फर्स्ट आपका इसमें 10 पावर 0 आपका 1 देगा, फिर 10 पावर आपका 1 बनेगा, फिर 10 पावर आपका 2 बनेगा, फिर 10 पावर आपका 3, फिर 10 पावर 4, फिर 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9 और फिर आपका इसमें ये जो रहेगा ये रहेगा 10 पावर -1 और ये रहेगा 10 पावर -2। अगर गोल्ड आपका फोर्थ में तो ±5% टॉलरेंस करेगा और अगर आपका सिल्वर है तो ±20% ये करेगा वहां पर टॉलरेंस। अब देखिए जो बैंड्स आपके हैं, जो कलर्स आपके हैं, इन कलर्स को याद करना आप सोचते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसको एक ट्रिक से आप याद कीजिएगा। और ट्रिक आपकी क्या है? ट्रिक आपके वहां पर बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक, इस स्टेटमेंट से आप इसको याद कर सकते हो। अब इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल अगर हम करें, एग्जाम्पल से आपको ये और बेटर क्लियर होगा। अब जो एग्जाम्पल दिया गया आपको क्या, सपोज द कलर बैंड सीक्वेंस ऑफ रजिस्टर इज V1 ग्रीन, V2 ब्राउन, V3 येलो एंड B4 गोल्ड। जो बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, और टोटल रेजिस्टेंस आपने बताना है। जो V1 आपका है वो कलर दिया है इसने आपको कैसा, ग्रीन कलर आपको दिया गया है। B2 कलर आपका है ये दिया गया आपको वहां पर ब्राउन कलर, जो सेकंड स्टेप आपका है। V3 जो थर्ड मल्टीप्लायर आपको देता है ये दिया गया आपको येलो इन कलर में, और V4 जो टॉलरेंस आपको दिया गया है ये दिया गया वहां पर गोल्ड ±5% का। अब V1 स्टेप आपका V1 है ग्रीन, ग्रीन के लिए आपके पास में क्या होगा, ग्रीन के लिए आपके पास में होगा 5। क्या रहेगा ग्रीन के लिए, ग्रीन आपका दिया गया था वहां पर 5 से, तो ग्रीन आप यहाँ पर लिखिएगा 5, तो फर्स्ट डिजिट आपका 5 होगा। B2 आपका इसमें क्या रहेगा, B2 आपका है यहाँ पर ब्राउन, और ब्राउन के लिए होगा 1, और येलो के लिए आपके पास में होगा 10 पावर 4 से, और गोल्ड आपका होगा ±5% से। तो इन सब को यूज करके अगर मैं देखूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट ऐसा कैसा लिखा जाएगा, और सेकंड ऐसा कैसा लिखा जाएगा, थर्ड आपका मल्टीप्लाई 10 पावर 4 होगा, प्लस माइनस आपका इसमें क्या होगा, प्लस माइनस आपका इसमें होगा 5% का। अब 5% होगा इस वैल्यू का,
तो आपके पास में 51 इंटू 10⁴ प्लस माइनस आपके पास में क्या रहेगा, ये 51 इंटू 10⁴ का 5% आप निकालिएगा, 5/100 आप इसको कर दीजिएगा। तो जो आपको ये देगा यहाँ पर वैल्यू कितनी देगा, ये आपको वैल्यू देगा यहाँ पर 51 इंटू 10⁴, तो आपके पास में रहेगा प्लस माइनस इसमें कर दिया जाएगा कितना, प्लस माइनस इसमें आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके 2.55 इंटू 10⁴ ओम आपके पास में ये रिजल्ट रहेगा। तो ओवरऑल जो रहेगा ये 51 कितना रहेगा, 51 प्लस माइनस आपके पास में कितना होगा, ये 2.55 और मल्टीप्लाई 10⁴ ओम आपके पास में यहाँ पर आंसर आपका आ जाना है। क्लियर। तो ये था आपके पास में यहाँ पर जो आज हमने पार्ट कवर किया है कार्बन कोड और कार्बन रजिस्टर और कलर कोडिंग, और साथ में आपने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, और इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा। क्लियर। थैंक यू।